हेलो बच्चा पार्टी, वेलकम बैक टू यूथ एजुकेटर्स एकेडमी। तो बच्चों, अभी लास्ट लेक्चर में हमने एक इलस्ट्रेशन सॉल्व किया था मनन प्रकाशन से प्रोसेस कॉस्टिंग का। अब इस लेक्चर में हम क्या करने वाले हैं, तो इस लेक्चर में हम एक नए कंसेप्ट के साथ प्रोसेस कॉस्टिंग का ही एक नया इलस्ट्रेशन सॉल्व करेंगे, जिसमें हम कुछ नए कंसेप्ट सीखने वाले हैं। तो अभी तक हम लोग क्या कर रहे थे बच्चों, तो जो हम प्रोसेस अकाउंट 1 बनाते थे उसमें कुछ इनपुट डालते थे, रॉ मटेरियल्स डालते थे, लेबर होता था, फिर जो आउटपुट आता था उससे हम लोग डायरेक्टली प्रोसेस 2 अकाउंट में ट्रांसफर कर देते थे। और उसके बाद प्रोसेस 2 का पूरा सम करने के बाद हम लोग प्रोसेस 2 का जो आउटपुट आता था उसे हम लोग प्रोसेस 3 अकाउंट में ट्रांसफर करते थे। बट इस लेक्चर में, इस कंसेप्ट में आपको नया क्या करना है, तो नया ये करना है बच्चों कि हमारा जो प्रोसेस 1 का आउटपुट आएगा उसको टोटल पूरा का पूरा आउटपुट हमको प्रोसेस 2 में ट्रांसफर नहीं करना है, उसका आधा पार्ट प्रोसेस 2 में ट्रांसफर करना है, कुछ पार्ट हमको उसको वेयर हाउस में ट्रांसफर करना है। तो यहाँ पे जो आप टोटली प्रोसेस 2 में ट्रांसफर करते थे वो पूरा का पूरा प्रोसेस 2 में नहीं आएगा, यहाँ पे कुछ पार्ट जाएगा वेयर हाउस में और कुछ पार्ट जाएगा प्रोसेस 2 में। सिमिलरली प्रोसेस 2 का जो आउटपुट आएगा वो कुछ पार्ट जाएगा वेयर हाउस में और कुछ पार्ट चले जाएगा आपका प्रोसेस 3 में। समझ में आएगा यहाँ तक? तो हम लोग उसका ये नया एक कंसेप्ट रहेगा आपके इस लेक्चर के लिए। और इससे रिलेटेड हम एक इलस्ट्रेशन ले रहे हैं, इलस्ट्रेशन नंबर 12, जिसको हम लोग यहाँ पे सॉल्व करके सारे के सारे कंसेप्ट यहाँ पे कवर करने वाले हैं। तो इलस्ट्रेशन 12 मनन प्रकाशन से है। आप जिसके पास बुक नहीं है PDF रेफर कर सकते हो और क्वेश्चन आपको वहां से देखना है, मैं यहाँ पे सॉल्यूशन आपको कराने वाला हूँ। तो सबसे पहले हम लोग क्वेश्चन को एक बार रीड कर लेते हैं, क्वेश्चन को समझ लेते हैं, उसके बाद हम लोग सॉल्व करेंगे। ओके, तो आपका क्वेश्चन क्या है? आबाद केमिकल कंपनी लिमिटेड प्रोड्यूसेस 3 टाइप्स ऑफ केमिकल ड्यूरिंग द मंथ ऑफ मार्च 2014 बाय 3 कंसेक्यूटिव प्रोसेस। तो आबाद केमिकल लिमिटेड एक कंपनी है जो कि केमिकल्स बनाती है, जिसका 3 प्रोसेस से गुजर के केमिकल बनता है। ठीक है, in each process 2% of total weight put in is lost and 10% is scrap of process 1 and process 2 realizes 100 rupees a ton and that of process 3 rupees 20 a ton. The products of the processes are dealt with as follows. तो क्या बताया, हमको इंफॉर्मेशन दिया है कि प्रोसेस जो भी प्रोसेस है, प्रोसेस 1, प्रोसेस 2 और प्रोसेस 3, उसमें से 2% का क्या होता है, वेट लॉस होता है। वेट लॉस होता है मतलब कि अगर आप इनपुट कुछ डाल रहे हो, 100 यूनिट डाल रहे हो, 100 टन डाल रहे हो, तो 2 टन का आपका नॉर्मल वेट लॉस हो जाएगा। वेट लॉस हो जाएगा मतलब आपका 98 टन ही बचेगा। जैसे केमिकल्स होते हैं ना, तो केमिकल्स में क्या होता है कि आपका केमिकल्स इवेपोरेट हो जाता है, तो उसका वेट ऑलरेडी कम हो जाता है। जैसे आप एक जगह से दूसरे जगह ट्रांसफर करोगे ना, तो इवेपोरेट होने की वजह से उसका वेट लॉस हो जाता है, तो वो नॉर्मल होता है। तो उसे भी एक तरीके से नॉर्मल लॉस कंसीडर किया जाता है, बट उससे अलग से दिखाया जाता है। ठीक है, तो वेट लॉस कितना होगा, हर प्रोसेस में 2% होगा, उसका जितना इनपुट होगा उसका 2% वेट लॉस होगा। उसके अलावा नॉर्मल लॉस और है। ठीक है, और हमारा जो नॉर्मल लॉस रहेगा उसका स्क्रैप वैल्यू कितना है, तो स्क्रैप रहेगा प्रोसेस 1 और 2 का 100 रुपीज पर टन और प्रोसेस 3 का रहेगा रुपीज 20 पर टन। ठीक है, उसके बाद हमको और कुछ इंफॉर्मेशन दिया है, पास्ड ऑन द नेक्स्ट प्रोसेस। तो 75% हम लोग क्या कर रहे हैं, प्रोसेस 1 का जो आउटपुट होगा उसका 75% हम लोग ट्रांसफर करेंगे प्रोसेस 2 में। मतलब यहाँ से प्रोसेस 1 का जो आउटपुट आएगा उसका 75%, मतलब अगर 100 यूनिट का आउटपुट आ रहा है तो 75 यूनिट हम लोग प्रोसेस 2 में ट्रांसफर करेंगे और 25% का जो चले जाएगा कहाँ पे, वेयर हाउस में। सिमिलरली प्रोसेस 2 का जो रहेगा 50-50 होगा, मतलब 50 जो प्रोसेस 2 का आउटपुट आएगा 50% जाएगा प्रोसेस 3 में और 50% जाने वाला है हमारा वेयर हाउस में। और प्रोसेस 3 का जो रहेगा 100% पूरा चले जाएगा आपका वेयर हाउस में, मतलब फिनिश स्टॉक में, क्योंकि इसके बाद और कोई प्रोसेस है नहीं, तो पूरा का पूरा अमाउंट कहाँ पे चले जाएगा, फिनिश स्टॉक अकाउंट में या फिर वेयर हाउस में चले जाएगा। ठीक है, उसके बाद कॉस्ट हमको दिया है, रॉ मटेरियल यूज्ड कितना यूज हुआ है, रॉ मटेरियल 1000 टन प्रोसेस 1 में, 140 टन प्रोसेस 2 में और 1348 टन प्रोसेस 3 में। उसका रुपीस कितना दिया है, 1,20,000, 28,000 और 1,07,840। ठीक है, उसके बाद डायरेक्ट वेजेस दिया है हमको 20,500 प्रोसेस 1 का, 18,520 प्रोसेस 2 का और प्रोसेस 3 का दिया है 25,000।
फिर जनरल एक्सपेंसेस दिया है, जनरल एक्सपेंसेस भी एक टाइप का आपका प्रोडक्शन का एक्सपेंसेस होता है, जो कि दिया है 10,300, 7,240 एंड 4,320 रेस्पेक्टिवली ऑफ प्रोसेस 1, 2 एंड 3। ठीक है, अब हमको क्या क्या बनाने के लिए बोला है प्रोसेस कॉस्ट अकाउंट बनाओ शोइंग कॉस्ट पर टन ईच टू ईच प्रोसेस, मतलब आपको कॉस्ट पर टन दिखाना है, हर एक प्रोसेस का आपको बनाते जाना है। ठीक है, तो हम लोग सबसे पहले क्या करेंगे, प्रोसेस 1 से स्टार्ट करेंगे। तो प्रोसेस 1 में सबसे पहले आप क्या लिखने वाले हो बच्चों, तो सबसे पहले सर हम लिखेंगे प्रोसेस 1 में हमारा इनपुट मटेरियल कितना है। तो इनपुट मटेरियल कितना है वो देखते हैं। तो सबसे पहले प्रोसेस 1 में रॉ मटेरियल यूज कितना है, 1000 टन्स। तो यहाँ पे यूनिट्स नहीं लिखोगे, यहाँ पे टन्स आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे क्या लिखोगे, टू रॉ मटेरियल इंट्रोड्यूस्ड। तो कितना है, 1000 टन है। अमाउंट कितना दिया है टोटल, हमको रेट नहीं दिया है, यहाँ पे डायरेक्ट अमाउंट दिया है। तो 1,20,000, 1,20,000। तो 1 लाख, अब इसका रेट कैसे पता चलेगा, तो 1,20,000 डिवाइड बाय 1000 कर दो। टोटल अमाउंट है 1,20,000 डिवाइड बाय 1000 कर दोगे तो आपको मिल जाएगा 120। इसका रेट क्या है, 120। यहां तक समझ में आएगा। इसके बाद हमको क्या दिया है, डायरेक्ट वेजेस दिया है 20,500। तो डायरेक्ट वेजेस यहां लिख दोगे आप, टू डायरेक्ट वेजेस। तो डायरेक्ट वेजेस हमारा कितना है बच्चों, तो डायरेक्ट वेजेस है सर 20,500। तो अमाउंट डाल दो यहाँ पे 20,500। नेक्स्ट क्या बोला है हमको, जनरल एक्सपेंसेस हमारा दिया है, जनरल एक्सपेंसेस 10,300। तो यहाँ लिख दो टू जनरल एक्सपेंसेस 10,300। यहाँ तक समझ में आएगा। अब इसके बाद हमको क्या करना है, तो इसके बाद हमें दिया है क्रेडिट साइड की चीजें क्या क्या होंगी। तो हमें बोला है आपका जो नॉर्मल 2% का क्या होगा, वेट लॉस होगा। 2% का वेट लॉस अगर होगा तो वेट लॉस जो भी होगा हमारा कहाँ पे आ जाएगा, क्रेडिट साइड में आएगा। तो इसे आप कैसे लिखोगे, तो इसको आप लिखोगे क्रेडिट साइड में बाय वेट लॉस। क्या लिखना है, बाय वेट, एक मिनट, हाँ स्पेलिंग का थोड़ा सा मिस्टेक है, हो जाता है ऐसे थोड़ा। वेट लॉस यहाँ पे कितना रहेगा, 2% ऑफ टोटल इनपुट कितना, 1000 यूनिट। तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, 2% ऑफ 1000 यूनिट, तो कितना आएगा 20 यूनिट्स यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है, अब ये वेट लॉस जो होता है इसका कोई स्क्रैप वैल्यू नहीं होगा। क्यों, क्योंकि यहाँ पे वेट लॉस हो गया, इवेपोरेट हो गया, तो अब उसको आप बेच सकते हो क्या स्क्रैप में, तो नहीं। नॉर्मल लॉस और वेट लॉस में यही फर्क है कि वेट लॉस का कोई भी स्क्रैप वैल्यू नहीं मिलता और वहीं पे नॉर्मल लॉस का कुछ स्क्रैप वैल्यू मिल जाता है। ठीक है, तो अब उसके बाद हमको नॉर्मल लॉस का भी कुछ परसेंटेज दिया है। हमें क्या बोला है कि नॉर्मल लॉस जो होगा आपका 10% ऑफ टोटल इनपुट होगा। तो नॉर्मल लॉस भी यहाँ पे लिख दो, बाय नॉर्मल लॉस। तो नॉर्मल लॉस कितना है, 2% ऑफ 1000 यूनिट। तो यहाँ पे कितना, सॉरी 10% ऑफ 1000 यूनिट, मतलब यहाँ पे आ जाएगा कितना, 100 यूनिट। 100 यूनिट आ जाएगा, सॉरी 100 टन्स हो जाएगा बेसिकली। और इसका रेट कितना बोला है, तो इसका रेट बोला है 100 रुपीज पर यूनिट। तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, 10,000 आ जाएगा। समझ में आया क्या, यहां तक समझ में आया। उसके बाद हमें बोला है जो हमारा आउटपुट होगा, तो आउटपुट कितना होगा वो हमें नहीं पता है, वो हम कैसे निकालेंगे, तो उसको हम बैलेंसिंग करके निकाल लेंगे। तो आउटपुट कैसे आने वाला है, अब यहाँ अगर हमको आउटपुट नहीं दिया तो यहाँ पे समझ लो कि एबनॉर्मल लॉस कुछ भी होने वाला नहीं है, क्योंकि अगर हमको आउटपुट ही दिया होता तब बैलेंसिंग करके हमको समझ में आता है कि अगर कुछ कम है तो एबनॉर्मल लॉस या गेन हो सकता है। बट यहाँ पे आपको आउटपुट ही नहीं दिया है। अगर आउटपुट नहीं दिया है इसका मतलब क्या हो जाएगा, हमको बैलेंसिंग करके आउटपुट निकालना पड़ेगा और जो भी आउटपुट आएगा उसको हमको रेशियो में डिवाइड करना है, वेयर हाउस के लिए और नेक्स्ट प्रोसेस के लिए। ठीक है, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, टोटल कर लेंगे पहले तो यहाँ पे हमारे पास 1000 यूनिट है, जिसमें से हमारा 120 यूनिट्स ऑलरेडी लॉस हो चुका है। कितना, 120 यूनिट ऑलरेडी लॉस हो चुका है। 1000 माइनस 120 तो बचा कितना, 880। अब 880 में से 75% कहां पे ट्रांसफर होने वाला है, नेक्स्ट प्रोसेस में। तो 75% यहां पे क्या लिख दूंगा मैं, बाय ट्रांसफर टू प्रोसेस टू अकाउंट। कितना, 75% ऑफ 880। अब यहाँ पे आप ना
1000 नहीं लिखोगे, क्योंकि जितना आउटपुट होगा उसका ही 75% ट्रांसफर करने वाले हो, बाकी जितना बचेगा उसका 25% जो बचेगा उसको आप ट्रांसफर कहाँ पे करोगे, तो उसको हम ट्रांसफर करेंगे वेयर हाउस अकाउंट में, ठीक है। तो 880 का आपको 75% निकालना है, तो 880 इंटू 75% कर दो, तो आ रहा है 660 टन्स, तो 660 टन्स। अभी इसका रेट जो भी होगा वो आगे हमको पता चलेगा। और बाकी का बाय वेयर हाउस अकाउंट कितना, 25% ऑफ 880 टन्स, तो 25% ऑफ 880 टन करोगे तो आ जाएगा यहाँ पे 220, ठीक है। अब यहाँ तक हो गया अगर आपका, तो हम लोग आगे बढ़ते हैं और अब यहाँ पे क्या करना है, हमको रेट निकालना है। अब हमें क्या निकालना है, रेट निकालना है, जिस रेट पे आप इसको वैल्यू करने वाले हो। तो अब हमारा यूनिट कितना है, तो टोटल यूनिट कितना मिला है, 1000 यूनिट इनपुट माइनस लॉस, तो लॉस कितना है 120 यूनिट। तो यहाँ पे आपका अमाउंट कितना आ जाएगा, 1,20,000 प्लस 20,500 प्लस 10,300, मतलब ये कितना हो जा रहा है 20 प्लस 20 40, 40 प्लस 50 1,50,800, तो 1,50,800 माइनस आपको यहाँ पे 10,000 का जो नॉर्मल लॉस हुआ है वो करना है, डिवाइड बाई क्या करोगे, तो 1000 यूनिट माइनस वेट लॉस माइनस नॉर्मल लॉस, ठीक है। तो आपका कितना आएगा, एक बार करके देखो जरा, 1,50,800 माइनस 10,000 डिवाइड बाई 880 कहाँ से आया, तो अगर आप इसको करोगे तो आपका आ जाएगा 880, तो आपको ये आ रहा है आपका 160 पर टन, तो 160 कर दो यहाँ पे और यहाँ पे भी 160 हो जाएगा, तो 160 इंटू 660 करो, तो आ रहा है 1,05,600, 1,05,600, ठीक है। और 160 इंटू 220 कर दो तो कितना आ रहा है, तो ये आ रहा है हमारा 35,200, तो 35,200 ये आ गया हमारा। अब इसको क्या करना है, हमें टोटल करना है, तो टोटल करके देखो कितना आ रहा है, तो टोटल करोगे 150,800 आना चाहिए यहाँ पे, और यहाँ पे भी 150,800 आना चाहिए, ठीक है। तो ये 40 50 800, हाँ 150,800 आ रहा है आपका, ठीक है। तो यहाँ पे भी कितना यूनिट हो गया, एक बार कैलकुलेट करो, 1000 यूनिट हो गया क्या। अगर ये हो गया है तो हमारा यहाँ पे प्रोसेस 1 अकाउंट क्या होता है, खत्म होता है। अब हम लोग जो प्रोसेस 1 अकाउंट से ट्रांसफर करना हमें, वो हम लोग कहाँ पे ट्रांसफर करेंगे, प्रोसेस 2 अकाउंट में। कितना ट्रांसफर करेंगे, तो ये 660 यूनिट ही हम ट्रांसफर करने वाले हैं प्रोसेस 2 अकाउंट में। तो यहाँ पे प्रोसेस 2 अकाउंट में कितना ट्रांसफर होगा बच्चों, प्रोसेस 2 अकाउंट में ट्रांसफर होने वाला है 660 यूनिट। उसके पहले तो पहले यहाँ पे क्या लिख देंगे हम, टू प्रोसेस 1 अकाउंट। प्रोसेस 1 अकाउंट से आया है कितना, 660 यूनिट, 660 यूनिट 160 रुपए पे, कितना अमाउंट है 1,05,600। यहाँ तक समझा। अब इसके बाद हमने कुछ रॉ मटेरियल भी इंट्रोड्यूस किया था, मतलब रॉ मटेरियल लाया था हमने, तो रॉ मटेरियल कितना आया है 140 टन्स का, तो यहाँ लिखोगे टू रॉ मटेरियल्स 140 टन्स। रेट क्या है बच्चों, रेट हमें नहीं पता है, उसको निकालना पड़ेगा। अमाउंट दिया है 28,000, तो 28,000 डिवाइड बाय 140 करो, कितना आ रहा है, तो ये आ रहा है 200, तो यहाँ पे आपको ये मिल गया। उसके बाद हमें दिया है डायरेक्ट वेजेस, डायरेक्ट वेजेस दिया है हमारा कितना 18,520, तो टू डायरेक्ट वेजेस 18,520, और दिया है हमें टू जनरल एक्सपेंसेस, तो ये कितना है जनरल एक्सपेंसेस है हमारा 7,240, 7,240, तो 7,240 हो गया। अब इसके बाद हमें क्या करना है, हमारा 2% का नॉर्मल हमारा क्या होता है, लॉस का वेट का लॉस होता है। वेट लॉस कितना हो रहा है 2%, तो यहाँ पे क्या लिखोगे, जैसे यहाँ पे था बाय वेट लॉस, तो बाय वेट लॉस कितना 2% ऑफ किसका, नॉर्मल मतलब टोटल इनपुट, तो टोटल इनपुट कितना था 660 प्लस 140, ये भी हमारा प्रोसेस 1 से जो आया था वो भी इनपुट था, और हमने एक्स्ट्रा एडिशनल इनपुट कुछ लगाया था वो भी था, तो हमारा 800 पूरा टोटल इनपुट था, तो उसका 2%, तो 800 इंटू 2% कर दो, कितना आ रहा है 800
इंटू 2%, तो यहाँ पे आ रहा है 16 यूनिट, मतलब 16 टन्स। अब यहाँ पे रेट भी नहीं आएगा और अमाउंट भी नहीं आएगा, क्यों? क्योंकि ये तो वेट लॉस है ना, तो इस पे कोई भी स्क्रैप वैल्यू नहीं मिलने वाला है, ठीक है। अब इसके बाद हमें नॉर्मल लॉस भी दिया है, तो बाय नॉर्मल लॉस कितना बोला है नॉर्मल लॉस? तो देखो नॉर्मल लॉस बोला है आपका 10% ऑफ टोटल इनपुट, तो 10% इंटू 10% ऑफ 800 टन्स, तो 10% ऑफ 800 टन कितना होता है? 80 टन्स। 80 टन्स। रेट क्या बोला है? तो प्रोसेस 1 और प्रोसेस 2 का रेट बोला था 100 रुपीज, प्रोसेस 3 का बोला था 20, तो यहाँ पे 100 कर देंगे। 80 इंटू 100 कितना हो रहा है? 80 इंटू 100 कर लो, 8000 आ गया है यहाँ पे, ठीक है। इसके बाद और क्या बोला है हमें? जो आपका आउटपुट आएगा प्रोसेस 2 का, उसमें से 50% ट्रांसफर हो जाएगा वेयर हाउस में और 50% ट्रांसफर होगा नेक्स्ट प्रोसेस में। तो हमें क्या करना है? पहले तो आउटपुट निकालना है, कितना यूनिट आउटपुट आ रहा है। तो आप यहाँ पे कर लोगे टोटल, आपको मिल जाएगा आउटपुट कितना आ रहा है। तो हमारा आउटपुट कितना आएगा? 800 यूनिट टोटल था, जिसमें से हमारा 80 यूनिट का नॉर्मल लॉस है और 16 यूनिट का वेट लॉस है। तो बचा कितना? 800 माइनस 16 माइनस 80, तो हमारे पास आउटपुट कितना आया? 704 आया। आउटपुट कितना आया बच्चों? 704 आया है। तो 704 का जो आउटपुट था, अब ये 704 में से हम क्या करने वाले हैं? कुछ आउटपुट हम लोग ट्रांसफर करने वाले, कहाँ पे? वेयर हाउस में, और कुछ आउटपुट चले जाएगा नेक्स्ट प्रोसेस में। तो पहले जो हम ट्रांसफर करने वाले हैं नेक्स्ट प्रोसेस में, वो लिख लेते हैं बाय ट्रांसफर टू प्रोसेस 2 अकाउंट। कितना? 50% ऑफ 704। ये 704 कहां से आया वो समझ में आ रहा है बच्चों? ये हमारा टोटल आउटपुट है। टोटल आउटपुट कहां से मिला? टोटल इनपुट माइनस वेट लॉस माइनस नॉर्मल लॉस, तो हमको मिल गया टोटल आउटपुट। समझ में आया? अब इसका 50% ऑफ 705 कितना आता है? तो 351 आता है क्या? सॉरी 352 आएगा शायद। 704 डिवाइड बाय 2 कर दो, 352 यूनिट्स, तो 352 यूनिट यहाँ पे आ जाएगा। और 50% ही कहाँ चले गया? बाय वेयर हाउस अकाउंट। वेयर हाउस अकाउंट में कितना गया? 50% ऑफ 704 टन्स, तो मतलब ये 352 टन्स यहाँ पे भी आ जाएगा। समझ में आ गया? अब इसके बाद हमको क्या करना है? यहाँ का जो रेट है वही आपको निकालना है। तो ये रेट निकालने के लिए हमको क्या करना है बच्चों? तो हमें वापस से वही सिंपल सा फॉर्मूला यूज करना है, टोटल अमाउंट माइनस नॉर्मल लॉस अमाउंट। तो टोटल अमाउंट कितना है? देख लो, कैलकुलेट करो। 1,05,600, 1,05,600 प्लस 28,000 प्लस 18,520, 18,520 प्लस 7,240, तो ये टोटल आ रहा है आपका 1,59,360, 1,59,360, 1,59,360 माइनस नॉर्मल लॉस का अमाउंट कितना है? 8,000 है, डिवाइड बाय टोटल इनपुट कितना है? टोटल इनपुट 800 माइनस वेट लॉस 16 माइनस नॉर्मल लॉस इनपुट। समझ में आया? मतलब अमाउंट कितना है? 159,360 माइनस 8,000 डिवाइड बाय 704 यूनिट, तो ये कितना आ रहा है? 215 पर यूनिट आ रहा है, 215 पर यूनिट आ रहा है, मतलब 215 पर टन्स। तो यहाँ पे आ जाएगा 215 रुपीज़, 215 रुपीज़। तो इंटू 352 कर दोगे तो आपको मिल जाएगा यहाँ का अमाउंट 75,680, और सिमिलरली यहाँ का भी 75,680 आ जाएगा, 75,680। ये कहाँ से आया? तो 352 इंटू 215 आ गया आपका 75,680। अब इसको टोटल करोगे तो आना चाहिए 1,59,360, 1,59,360। यहाँ तक समझ में आ गया है? तो हम चलते हैं प्रोसेस 3 अकाउंट में। यहाँ पे आपका प्रोसेस 2 अकाउंट खत्म होता है। अब प्रोसेस 3 अकाउंट में जाओगे तो आप पहले तो प्रोसेस 2 में जो आपने ट्रांसफर करने के लिए रखा था उसको आप ले जाओगे प्रोसेस 3 अकाउंट में। यहाँ पे सॉरी, यहाँ पे आएगा प्रोसेस 3। हाँ, अब ये प्रोसेस 3 अकाउंट में ट्रांसफर करेंगे तो यहाँ पे क्या लिखोगे? टू प्रोसेस 2 अकाउंट। कितना यूनिट ट्रांसफर कर रहे हो? 352 यूनिट्स, 352 यूनिट्स 215 पे। अमाउंट कितना है? 75,680, 75,680। यहाँ तक समझ में आया? फिर प्रोसेस 3 का आप क्या करने वाले हो?
प्रोसेस 3 का 75,680 हो गया। यहाँ पे यूनिट का टोटल कर लेना एक बार, यूनिट का भी टोटल 800 ही आना चाहिए, ठीक है। अब आप क्या करने वाले हो, डायरेक्ट मटेरियल जो आपने इंट्रोड्यूस किया है वहाँ पे 2 रॉ मटेरियल्स लिख लो। यहाँ पे रॉ मटेरियल कितना इंट्रोड्यूस किया प्रोसेस 3 में, तो रॉ मटेरियल इंट्रोड्यूस किया है हमने 1348 यूनिट, मतलब 1348 टन्स। अमाउंट टोटल कितना दिया है, 1,07,840, 1,07,840। रेट कैसे मिलेगा, 1,07,480, 7,840 डिवाइड बाय 1348, तो ये हमें मिल गया 80 रुपीज़ पर टन, ठीक है। अब उसके बाद हमें क्या करना है, डायरेक्ट वेजेस जितना दिया है वो लिख लेते हैं। तो यहाँ पे 2 डायरेक्ट वेजेस कितना है, तो डायरेक्ट वेजेस है हमारा 25,000, और दिया है 2 जनरल एक्सपेंसेस। तो जनरल एक्सपेंसेस जो भी है वो लिख लेते हैं। जनरल एक्सपेंसेस हमें दिया है 4320, ठीक है। अब इसके बाद यहाँ पे भी क्या है, हमारा कुछ वेट लॉस है। तो यहाँ पे कितना वेट लॉस है बच्चों, तो यहाँ पे भी आपका 2% ऑफ टोटल इनपुट वेट लॉस है हमारा। तो यहाँ लिखेंगे बाय वेट लॉस, कितना लॉस है, 2% ऑफ टोटल इनपुट कितना है, टोटल इनपुट है, आप इसको ऐड कर लो 1348 प्लस 352, 1700 आ रहा है क्या, हाँ। तो 1700 का 2% कितना आ जाएगा, तो 200 आ जाएगा, सॉरी 2% आ जाएगा 34 यूनिट्स। तो यहाँ पे 34 टन्स का क्या हो गया, हमारा वेट लॉस हो चुका है। इसके बाद हमारा कुछ नॉर्मल लॉस भी होगा, तो बाय नॉर्मल लॉस। तो नॉर्मल लॉस कितना है बच्चों, तो नॉर्मल लॉस हमारा कितना बोला है, 10% ऑफ टोटल इनपुट। तो 10% ऑफ 1700 टन्स, तो यहाँ पे आ जाएगा 170 यूनिट्स, ठीक है। अब इसका रेट कितना बोला है, तो इसका रेट बोला है प्रोसेस 1 और 2 का था 100 रुपीज़ पर यूनिट पर टन्स, इसका है 20 रुपीज़ पर टन। तो 170 इंटू 20 कर दो, ये आ जाएगा 3400, ठीक है। अब यहाँ पे आपको बचा क्या है, तो यहाँ पे हमें बस अब यहाँ पे वेयर हाउस में तो ट्रांसफर करना, मतलब नेक्स्ट प्रोसेस में तो ट्रांसफर करना है नहीं। यहाँ पे टोटल 100% ऑफ आउटपुट कहाँ पे ट्रांसफर हो जाएगा, ट्रांसफर हो जाएगा टू वेयर हाउस। तो यहाँ पे 100% ऑफ आउटपुट, तो पहले आउटपुट कितना आया वो निकाल लेते हैं। तो आउटपुट निकालने के लिए आपको क्या करना है, तो आउटपुट निकालने के लिए पहले टोटल इनपुट माइनस नॉर्मल लॉस और माइनस वेट लॉस कर दो। तो टोटल इनपुट कितना है हमारे पास, तो टोटल इनपुट है 1700 माइनस नॉर्मल लॉस 34, सॉरी वेट लॉस 34 माइनस 170 है हमारा नॉर्मल लॉस। तो हमारा आउटपुट कितना आना चाहिए, 1700 माइनस 34 माइनस 170, तो ये आएगा 1496। तो हमारे पास आउटपुट कितना आया 1496, और ये हमारा टोटल ट्रांसफर हो जाएगा बाय वेयर हाउस अकाउंट। समझ में आया, मतलब 100% ऑफ टोटल आउटपुट, 100% ऑफ 1496, समझ में आया, ये समझा। अब हमें क्या करना है, बस हमें आउटपुट का तो हमारा यहाँ पे यूनिट का तो कॉलम टैली हो गया है 1700 एंड 1700। अब हमें क्या करना है, रेट यहाँ पे इसका निकालना है, उसके बाद इसको भी टोटल करना है। तो हम रेट कैसे निकालेंगे, अगेन यही आपका टोटल अमाउंट माइनस नॉर्मल लॉस का अमाउंट। टोटल अमाउंट कितना आ रहा है 75,680 प्लस 1,07,840 प्लस 25,000 प्लस 4,320, ये कितना आ रहा है 2,12,840, 2,12,840। तो 2,12,840 माइनस हमें करना है 3,400 डिवाइड बाय 1,700 माइनस 34 माइनस 170, बेसिकली 1496 से आपको डिवाइड करना है। तो माइनस इसमें से कर देंगे हम 3,400 डिवाइड बाय 1496, तो ये आ जाएगा 140 इंटू 1496,
ये हमें मिल गया 2,09,440, 2,09,440। समझ में आया? अब इसको ऐड कर लो, टोटल आना चाहिए 2,12,840। ठीक है, यहाँ पे आपका ये खत्म होता है, टैली हो जाएगा। अब यहाँ पे प्रोसेस 3 अकाउंट भी क्या हो गया हमारा, टैली हो गया। अब यहाँ पे जाके आपका टोटल सम खत्म होता है। इसमें नया क्या था, तो हमने जो आउटपुट हमारा आ रहा था उसको पार्टली हम ट्रांसफर कर रहे थे नेक्स्ट प्रोसेस में, और पार्टली इट इज ट्रांसफर टू द वेयर हाउस अकाउंट। ठीक है, तो यहाँ पे इस चैप्टर इस सम में यही एक चीज नई थी। इसके बाद हम एक और नया कंसेप्ट करने वाले हैं नेक्स्ट लेक्चर में, जहाँ पे एक सम और कवर करेंगे। उसके बाद आपका चैप्टर यहाँ पे हम क्या करने वाले हैं, सम अप करने वाले। ठीक है, होप सो आपको ये सम समझ में आया रहेगा और आपको ये वीडियो पसंद आई रहेगी। अगर वीडियो पसंद आई है तो लाइक करो और शेयर सब्सक्राइब करना। थैंक यू।